ग्रीन चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार होती है, बहुत इंस्टेंट और बहुत आसानी से बनने वाली है। और इसमें आज एक ख़ास मसाला बनाने जा रही हूँ जो आप तकरीबन हर शोरबे वाली डिश के साथ बना सकते हो। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की खैर व बरकत जो है ना वो समेट रहे होंगे। तो यहाँ पे आधा किलो छोलिया था, हमने निकाल के रख लिया साफ़ करके। 6 अदद हमारे पास छोटी साइज़ की प्याज है, अगर आपके पास बड़ी हो तो 3 कर लीजिएगा, ठीक है। एक ये फूल जो है ना वो लहसुन का लिया है और 2 अदद टमाटर हैं, 7-8 हरी मिर्चें हैं, ये तेज़ वाली नहीं है। और कच्ची हल्दी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि सीज़न में है। अगर आप पाउडर वाली यूज़ करना चाहो तो पाउडर वाली यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो मसाला है इंस्टेंट बनने जा रहा है और ये मसाले की ख़ास बात ये होगी कि आप ये किसी भी शोरबे वाली डिश में बना सकते हो। तो यहाँ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर हर चीज़ जो है ना वो हमने इसको चॉप करके 1 गिलास पानी इसमें ऐड करके, नमक डाला है, 2 टेस्ट लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच, और इसको कुकर लगा दे 10 मिनट के लिए। आपका मसाला ये बनके रेडी हो गया, ठीक है। अब ये वाला मसाला जो है ना, जब हमें बहुत जल्दी खाना बनाना होना तो फिर हमें ये वाला मसाला बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने घी इस्तेमाल किया है। अब घी इसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें घी का ऐड करके, और इसको भुनाई करनी है। और दही डाला है हमने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पे आपको स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, और ये सारा कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया। धनिया पाउडर था, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको भुनाई करनी है ताकि अच्छे से जो है ना मसाला पक जाए। उसके बाद जो है ना वो छोलिया जो है निकाल के जो रखा हुआ था ग्रीन चने, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। आप मुझे ये बताइएगा कि आपके इस घर में जो है ना वो कैसे छोलिया बनाया जाता है, कि आप खाते हो छोले या नहीं, क्योंकि ये अफादियत से भरपूर ये डिश है और इतने बेशुमार इसके फ़ायदे होते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भी हमारे लिए पैदा की हैं। यहाँ पे हमारे पास आधा किलो आलू थे और ये हमने इसमें भुनाई करके अच्छे से, जब चने तकरीबन 5 मिनट हो गए चने पकते हुए, 5 से 10 मिनट, तो फिर हमने इसमें आलू डालें, ठीक है। और आलू डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है। और उसके बाद अब यहाँ पे ये सालन आपका तैयार हो गया। चाहे तो आप इसी ग्रेवी के साथ इस्तेमाल कर लें जब तक आलू गलते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें शोरबा करना है, पानी डालना है, तो आप अपनी अकॉर्डिंग जो है ना कितना आपने शोरबा रखना है उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 लीटर इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि हमारी फैमिली में जो है ना वो थोड़ा सा शोरबा खाया जाता है, क्योंकि गला आपको पता है आवाज़ से मेरी लग रहा होगा कि कितनी हालत ख़राब हुई है। तो उसके बाद जो है ना वो जब आलू और चने जो है वो गल के अच्छे से, तो धनिया के साथ गार्निश की और अब ये डिश आउट हो रहा है। तो अपना जो है ना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। बहुत मज़े का ये सालन बन के तैयार हुआ था। अपनी मर्ज़ी है आपने इसका शोरबा किस हद तक रखना है। हमने थोड़ा सा लिक्विड ही किया है, अगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी करना चाहें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मेन चीज़ होती है कि आपने मसाला किस तरह से बनाया और चीज़ कैसे बनाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।